कल्पा किन्नौर एक सुंदर खूबसूरत जगह। ये पहाड़ नहीं, सुकून की बाहें हैं जो हर बार मुझे अपने पास बुला लेती। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो दोस्तों, पार्ट 2 लेके मैं आ गई हूँ। और जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि हम शाम के वक्त 7:30 बजे किन्नौर कल्पा रिकांगपिओ हम पहुँच गए थे। सो दोस्तों, ये है PWD रेस्ट हाउस रिकांगपिओ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। इस जगह को ऐसे देख के लग रहा था मानो वक्त रुक सा गया हो। इसे देख के ऐसा लग रहा था मानो इससे सुंदर और कोई जगह ही ना हो। यहाँ की जो वाइब थी, जो पॉजिटिविटी और जो नज़ारे थे, वो क्या ही कहने थे। सो दोस्तों, PWD रेस्ट हाउस की बुकिंग जो है वो अब ऑनलाइन होती है और ये 1 या 2 दिन पहले करवानी पड़ती है। तो गाइस, ये है, वाह, अभी आपको आगे के दिखाती हूँ। ये है रिकांगपिओ PWD और ये रिकांगपिओ है, कल्पा है, आपको दिखाती हूँ। सो दोस्तों, ये PWD के रेस्ट हाउस की एक लिस्ट है और ये हेडक्वार्टर्स हैं रिकांगपिओ में। फिलहाल अभी हम रिकांगपिओ में हैं। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है वहाँ से, किन्नौर कैलाश, जिसके कि शिवरात्रि से 1 दिन पहले के दर्शन हो रहे हैं हमें। अभी हमें खाने के लिए बुला लिया गया है, ब्रेकफास्ट टाइम, और बहुत ही सुंदर। आगे भी आपको दर्शन दिखाऊंगी। वाह यार, बहुत ही सुंदर जगह है। सो गाइस, ये थी हमारी अकोमोडेशन, और जहाँ पे हम यहाँ पे रुके थे, ये हमें रूम मिला था। और अभी हमारा यहाँ से चेकआउट हो रहा है। और यहाँ से एक्चुअली धूप बहुत ही अच्छी आ रही थी। बाहर का व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। दोबारा से जाऊँगी तो दोबारा से दिखाऊँगी। ये सब हमारा सामान पड़ा हुआ है। बस अभी हम चेकआउट हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने हीटर अवेलेबल करवाया था। 1 रोड है, लेकिन ये 1 ही काफ़ी है। और मज़े से अच्छी नींद आई। बहुत क्वालिटी रज़ाइयों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिससे कि रात को अच्छे से नींद आई और अच्छे से, मतलब कोई फालतू की डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो चलते हैं अब हम, और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये था, बाकी अदर रूम्स जैसे सेम ही, एक ही तरह के कमरे हैं बस। और ये बाहर का लॉन है, यहाँ से दिख रहा है। बस हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। और ये जो था, ये स्टेयर्स थी। स्टेयर्स के सामने एक खिड़की थी, वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा आ रहा था, लेकिन बीच में जाली आ गई थी जो कि हमारे नज़ारे को रोक रहा था। तो मैं भी बाहर से आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो दोस्तों, ये है PWD रेस्ट हाउस रिकांगपिओ किन्नौर। ये बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे है PWD रिकांगपिओ। और आप देख सकते हैं इस बस को, ये न्यू प्रेम बस है जो ऑल ओवर द हिमाचल चलाई जाती है, प्राइवेट बस है। मैंने सोचा ये यहाँ कहाँ से आ गई, बट ये यहाँ भी चलती है। सो दोस्तों, ये जो PWD के केयर टेकर हैं वो हमें बता रहे थे कि रिकांगपिओ जो किन्नर कैलाश है वो कहाँ से दिखता है, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे। ऐसे है रास्ता आगे ना, पिछले बैक, ये चोटी, सॉरी चोटी ना इस बैक साइड पे हो, इस साइड वाली। हाँ, इस बैक साइड पे हो। रास्ता कहाँ से जाता है? यहाँ से जाओ सर, इधर जो रोड चलते हैं सारे, जो बीच में बर्फ दिख रहा प्लान जैसे पर है ना, यहाँ ना इस प्लान से सीधा ऐसे नीचे जाते ना पर ना, पार से ऊपर के इस ढंग से परे को। सो जिनको ये टोन थोड़ी समझ आ गई है उनके लिए तो बेटर है, लेकिन जिनको समझ नहीं आई है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे किन्नर कैलाश यहाँ से दिखते हैं, और 2 दिनों का पैदल रास्ता है, जो कि ये बता रहे थे।
सो दोस्तों आप भी कर लीजिए किन्नर कैलाश के दर्शन, जो कि हम कर रहे थे शिवरात्रि के एक दिन पहले। हम बहुत ही भाग्यशाली मान रहे थे खुद को यहाँ से दर्शन करते हुए। तो ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वाइट कलर में, ये है किन्नर कैलाश। कहते हैं किन्नर कैलाश के जो पिंडी है वो 3 कलर्स में डिवाइड, यानी 3 कलर्स दिखते हैं। दिन के समय सफ़ेद कलर का, शाम के समय काले रंग का और सुबह के समय लाल रंग का होता है। सो दोस्तों मैंने जो आपको किन्नर कैलाश के दर्शन जहाँ से करवाए हैं, ये जगह आ गई कल्पा, जो कि एक हेवन है, स्वर्ग जिसे कहते हैं। और ये बहुत ही सुंदर जगह थी। एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव, लेकिन क्या जगह है यहाँ पे, तो इधर ही रह जाने का मन करता है। ऐसी जगह, इतनी शुद्ध हवा जो लोग यहाँ पे लेते होंगे उनकी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर ही होती होगी। तो हम एंटर कर रहे हैं कल्पा विलेज में। तो गाइस ये है कल्पा विलेज, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स मैं देख चुकी हूँ। सो दोस्तों ये है कल्पा की छोटी सी मार्केट और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। वातावरण बहुत ही ठंडा और बहुत ही मस्त था, एकदम साफ हवा जो कि हमें मिल रही थी। टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहे थे और लोकल्स भी काफ़ी आ जा रहे थे। सामने ही पहाड़ों से सीधे किन्नर कैलाश के दर्शन। और हमने एंटर किया जो यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि नागनी नारायण मंदिर है, और साथ में ही मठ भी है। तो मठ में तो हम नहीं गए, लेकिन हमने पहले नागनी नारायण मंदिर जाने का सोचा था। तो ये वो रास्ता था और आगे से नज़ारा जो था एक जन्नत की तरह हमें महसूस हो रहा था। यहाँ की छोटी जिंदगी, छोटा सा गांव बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहावना था। सो गाइस ये भी मंदिर का ही एक पार्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये एक घर है, लेकिन यहाँ पे मंदिर के ही पार्ट है और उनके क्वार्टर्स हैं। और यहाँ पे बहुत ही फेमस रिचुअल है, बहुत ही फेमस है यहाँ का रुलाने। एक कल्चरल कह सकते हैं उसको, मतलब खेला जाता है। रुलाने बहुत ही फेमस है कल्पा का। मतलब यहाँ पे जैसे कहते हैं कि जैसे उन परियां आती हैं, जैसे लोगों पे परियां आ जाती हैं और उनके फेस जो हैं वो कवर होते हैं। बिल्कुल इसी जगह में खेला जाता है, यानी उनके जो फेस होते हैं ना वो पूरी तरह कवर कर देते हैं। डांस होता है एक तरह का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों बनाई गई होती हैं परियां, लेकिन वो जो फॉलो कर रहे होते हैं वो सिर्फ मेल ही होते हैं। फीमेल भी मेल ही बने होते हैं और मेल भी मेल तो चलो खैर मेल ही होंगे। तो ये बहुत ही फेमस है वहाँ का एक कल्चरल डांस फोक। ये है बस अड्डा रिकांगपियो का। अगर आपने रिकांगपियो सीधा डायरेक्ट आना है तो यहाँ पे आएगी बस। और यहाँ से बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं।
सो गाइस, ये है कल्पा की मेन मार्केट और कल्पा के लोग यहाँ पे रिकोंग पियो में, ये जगह रिकोंग पियो जिसको कि कल्पा के लोग पियो करके बोलते हैं, ये हम यहाँ पे घूम रहे थे। सामने पहाड़ियाँ इतनी सुंदर। हम एक्चुअली इस मार्केट में ढूंढ रहे थे कल्पा की कुछ यादें, तो हम बहुत ही फेमस दुकान में आए थे। हैंडलूम की शॉप थी ये। तो ये जो शॉप थी उनका नाम था रमेश चंद एंड सन्स हैंडलूम्स करके ये शॉप थी और ये काफ़ी प्रचलित, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो ये जो अंकल थे ये हमें वहीं के पास के ही मिल गए, तो हमारे शहर के ही थे। तो वहीं पे उन्होंने अपना मार्केट बढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे हमें अपनी कुछ यादें कैप्चर करके गए। कुछ याद, जैसे हम किसी जगह पे आए हैं तो कुछ लेके जाते हैं वहाँ की याद। तो हम निकल रहे थे यहाँ से अपने घर की ओर है, जहाँ पे आपको किन्नौरी शॉल, किन्नौरी टोपी सब मिल सकती है। वो ये रमेश चंद एंड सन करके है, जो कि मेरे हस्बैंड ने पहनी हुई है, आप देख सकते हैं। ही लुक नाइस ऑन इट। और यहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर। कांट एक्सप्लेन कितना सुंदर नज़ारा है। इससे सुंदर मार्केट नहीं होगी। सो गाइस, ये भी पता नहीं क्या है, ये कुछ तो है, ये गेट टाइप तो दिख रहा है, ये जैसे पार्क जैसा, पर है तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही सुंदर। सो गाइज, इस जगह पे हम रुक गए थे और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने करना क्या है। एक्चुअली हमारी एक जो जगह थी वो कवर अप नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम वापसी की ओर थे। तो पहले हम सोच रहे थे वहाँ जाएं या नहीं जाएं, यहीं पे हम डिस्कस लगे करने और चलो डिसाइड तो हो ही गया था फाइनल कि हम जा रहे हैं या नहीं। यू कैन चेक द हाइट। भाई इतनी हाइट है ना कि मतलब आगे जाने से भी डर लग रहा है, इतनी हाइट है। और आप इस पहाड़ की वो चेक कर सकते हो हाइट, हो देखो कहाँ तक है, जहाँ तक आसमान है। हालांकि यहाँ पे इतना बड़ा साइन लिखा है, आगे सड़क खराब है और हम वहीं पे रुके हैं। हम भाई इस कल्पा से तो दिख रहा था किन्नर कैलाश, यहाँ से भी दिख रहा है। ये देखो ये वाला, ये वाला। तो गाइस, ये है कच्छम जगह और यहाँ पे बसपा फेज 2 HEPS 300 MW। सो दोस्तों, MW मतलब मेगावाट्स करके है ये शायद इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होगा। सो गाइस, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इस पुल को क्रॉस करके हम जाने वाले थे एक बहुत ही सुंदर वैली में। सो दोस्तों, हम जाने वाले हैं सांगला वैली की ओर। पहले हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दूरी पे और खतरनाक रास्ता भी था। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि वहीं पे हम स्टे भी कर लेंगे और वो जगह भी कवर अप कर लेंगे, देख लेंगे। फिर हम लोग वहाँ के लिए रवाना हो गए। गाइज, अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा शूट करने के लिए और जगह दिखाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं सांगला वैली। देखते हैं वहाँ जाके क्या बनता है और क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी हम, ये है एक ब्रिज, मैंने आपको पहले भी दिखाया, और ये सतलुज नदी है जिसके ऊपर डैम बना है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। एक वो किन्नौरी गेट वहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैं आगे से भी दिखाऊंगी। और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा पहाड़ों का, बर्फ़ का।
सो गाइस हम सांगला में पहुंच चुके हैं। ये जस्ट सांगला से थोड़ी सी पहले ही आती है ये जगह, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मैं बीच का रास्ता इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि सांगला जाने का रास्ता काफ़ी सकरा और काफ़ी ज़्यादा कठिन बोल सकते हैं, और काफ़ी मतलब डेंजरस रास्ता है ये। तो बीच का रास्ता उस डर में ही मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जब हमने ये नज़ारे देखे ना, उसके बाद हमारा मन खुश हो गया। सो गाइस ये है सुंदर सांगला वैली जो कि हेवन है किन्नौर का, और ये है पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस जो कि एक प्रीमियम जगह पे है। और आप देख सकते हैं ये बर्फ़ यहाँ पे भी गिरी हुई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी ठंड होगी। तो हम यहीं पे रुकने का प्लान कर रहे थे पहले, लेकिन बाद में हमारे प्लान चेंज हो गए। काफ़ी ठंडी जगह है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ठंडा मुझे हो रहा है, कपकपाहट सी। सो गाइस सांगला वैली देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे रेस्ट हाउस तो मिल रहा था लेकिन पानी की कमी थी। चौकीदार ने हमें बताया कि यहाँ पे सर्दियों पे रेस्ट हाउस की बुकिंग बंद हो जाती है क्योंकि सर्दियों की वजह से यहाँ पानी जम जाता है। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड किया कि हमारा वापस जाना ही सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी होना ही नहीं था, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहती हमारे लिए। तो हम वहाँ से वापस सांगला पीडब्ल्यू केयर टेकर ने हमें बताया कि यहाँ पे सर्दियों पे बुकिंग नहीं होती है क्योंकि पानी जम जाता है और पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ पे आए पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए। सो गाइस वापस हम आ गए थे टापरी में। हमने रेस्ट हाउस जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था वहीं पे हम रुके थे। इस तरह से मैं अपनी जर्नी को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नीचे खाई देखी थी खतरनाक है।